ओम नमः गुरु शिवाय। दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त अमित कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आने वाली 29 मार्च 2025 को नवग्रह मंडल में कर्म के कारक, न्यायाधीश, आयु के कारक शनिदेव अपनी कुंभ राशि छोड़ करके मीन राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दौरान हम सब जो चर्चा करेंगे वो वृषभ राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए और कर्क राशि वालों के लिए। 29 मार्च के बाद जो टाइम पीरियड होगा इन तीन राशियों का दोस्तों, वो बड़ा ही शुभ कारक और मंगल कारक, उन्नति कारक, श्रेष्ठ कारक होगा। दोस्तों, वृषभ राशि से मैंने जो है बोर्ड पर जो है 2 नंबर ही लिखा है और 12 नंबर। इसके लिखने के पीछे कारण केवल इतना ही है, वर्तमान में शनि जो है दोस्तों वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:44 पर शनि मीन राशि में गोचर करना शुरू करेगा 2.5 साल तक। अब 2.5 साल जब गोचर रहेगा, जो कि अभी तक का टाइम पीरियड जो रहा है, जैसे कि कर्क राशि वालों के लिए पिछले 5 साल से जो है शनि की मार्केट चल रही थी। पहले ढैया रही 2.5 साल की, फिर 2.5 साल की मार्केट आ गई, जिसको लेकर के कर्क राशि वालों का टाइम पीरियड बड़ा ही दुखद, बड़ा कष्टकारक, दुख, बीमारी, ग्रह कलेश, बनते काम रुकावटों वाला रहा। मिथुन राशि वालों के लिए भी कह सकते हैं, हालांकि मिथुन राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा मध्यम था, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए यह समय जो था कुछ अच्छा था। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए और भी समय अच्छा होने जा रहा है। क्यों? कि जब भी कोई ग्रह हमारी राशि से या हमारी लगन से 11वें घर में हुआ करता है, जो कि लाभ भाव हुआ करता है, प्रॉफिट हाउस हुआ करता है, हमारे डिजायर का, हमारे एम का, हमारे लक्ष्य का, हमारे ड्रीम का, और हम कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं जीवन में, 11वां घर हमें इस बात को जो है दर्शाता है। हमारे बड़े भाई बहनों का भी हुआ करता है 11वां घर, और हमारी माँ की आयु का भी हुआ करता है बड़ा 11वां घर। तो दोस्तों, जब 11वें घर में वृषभ राशि से 11वां घर शनि का बनेगा, जहां शनि विराजमान है, तो यहां से वृषभ राशि वालों के लिए 29 मार्च के बाद जो समय होगा बड़ा ही उत्तम, बड़ा श्रेष्ठ। जिस काम को भी करने के लिए जाएंगे दोस्तों, इन्हें उस काम में सफलता अर्जित होगी। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि इनका काम आज ना होकर के कल हो। ऐसा क्यों? जब कभी भी शनिदेव 11वें घर में बैठ करके लगन पर दृष्टि रखते हैं, उनकी तीसरी दृष्टि जो पड़ती है, तो कहीं ना कहीं हमारे काम को डिले करती है, लेट करती है। काम जो होगा आपका वो ऐसा होगा कि वो लॉन्ग टाइम तक जो है स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, भले से चाहे लेट होगा, लेकिन काम बड़ा ही कंठीबन, बड़ा ही उत्तम प्रकार का, श्रेष्ठ प्रकार का आप अपने काम करने में सफल होंगे। ऐसा जब तक समाज के अंदर पद सम्मान प्रतिष्ठा हो पाएगा। अगर कोई नौकरी पेशे में होगा दोस्तों, तो वो बड़ा पद पाने के उसकी संभावना ज्यादा बनेगी। अगर कोई बिजनेस करता हुआ होगा, तो उसे बिजनेस से भी जहां तहां से इधर उधर से लाभ होता रहेगा। दूसरी चीज, वृषभ राशि वालों के लिए वैसे भी जो है शनि 9th हाउस के और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। जब भाग्य का मालिक, कर्म का मालिक लाभ भाव में जाकर बैठता है, तो यहाँ पर व्यक्ति का भाग्य और कर्म दोनों ही उसको साथ देते हैं। उसको लाभ उसकी क्षमताओं से, उसकी कल्पना से भी अप्रत्याशित रूप में लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज यह है दोस्तों, अगर कोई विद्यार्थी है जो कि एजुकेशन के लिए जिसको जो है दिक्कतें आ रही हैं, जो कि क्वालिफाइड तो इंटर कर लिया जैसे किसी ने, या डिग्री प्राप्त कर ली, जो कि वेल क्वालिफाइड होना चाह रहे हैं, या हाई क्वालिफाइड एजुकेशन प्राप्त करने का भी टाइम पीरियड उसके लिए बड़ा शुभ समय आने जा रहा है। अगर वो प्रेम प्रसंग में है, वो क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे लव हाउस पर पड़ेगी, तो प्रेम प्रसंग को करेगा तो थोड़ा सा लेट दिक्कतें पैदा कर सकता है प्रेम प्रसंग वाले छात्रों के लिए, लोगों के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। लेकिन प्रेम प्रसंग की जो यात्रा होगी, प्रेम प्रसंग का जो भाव होगा, वो लंबे समय तक
टिका रहेगा, बना रहेगा। अगर कोई दाम्पत्य जीवन में है, संतान सुख को लेकर के जिसकी दिक्कतें आ रही थी या आ रही होंगी, तो उनको संतान पक्ष से भी जो है शुभ समाचार मिलता दिखाई देगा। शनि जो है संतान देते हैं, लेकिन देते लेट हैं, लेकिन जो पिछले कुछ समय से दिक्कतें आ रही थी, तो वो समझ लीजिए उनका दिक्कतों का टाइम पीरियड अब खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों? वैसे भी जो शनि जो है पूर्व भाद्रपद के चौथे चरण में 29 मार्च 2025 को प्रवेश करेंगे। तो वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो देवगुरु बृहस्पति वैसे भी संतान के कारक ग्रह हैं। तो आपको जिस किसी के संतान होने में दिक्कत आ रही है या नहीं हो पा रही, पिछले कुछ समय से प्रयास करने में लगे हुए थे, उनको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जिस किसी को बाहर जाने के लिए अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, वृषभ राशि वालों के लिए उनको बाहर जाने के अवसर प्राप्त होंगे। वो क्यों? उनका भाग्य उनका साथ देगा और वो कर्म भी जो है सही करते दिखाई देंगे। वो क्यों? शनि न्यायाधीश है। तो शनि क्या चाहते हैं? शनि ये चाहते हैं कि आप काम बिल्कुल सही काम करो, आपके काम में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रह जाए। अगर कोई त्रुटि रह जाती है तभी जो है शनि आपके काम को लेट करते हैं। और ये स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अगर कोई हम काम करने के लिए जा रहे हैं और उस काम को हमने जो है केवल नाम तौर पर या चलते फिरते ढंग से कर दिया, ध्यान लगा के नहीं किया, तो वो काम जो है प्राकृतिक रूप से ही देर से भी होगा और लेट ही होगा। दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि वृषभ राशि वाले के लिए जिनको धन संबंधित दिक्कतें चल रही थी, धन से संबंधित दिक्कतें भी जो है दूर होंगी। किसी की तरफ से व्यापार वर्ग की तरफ से जो व्यापारी जिनका जो है पार्टनरशिप में व्यापार चल रहा था या करने की सोच रहे थे, वो व्यापार करने के लिए भी जाएंगे। व्यापार से धन लाभ होगा और व्यापार दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो व्यापार भी उनका जो है अप करेगा, अपर लेवल तक जाएगा। दोस्तों वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय है ये बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ है। 2.5 साल ऐसे रहने वाले हैं कि इनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अच्छा अधिक होगा। दोस्तों अब चलते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय? दोस्तों मिथुन राशि वालों के लिए जो समय होगा, मिथुन राशि से शनि जो है 10वें भाव में होंगे। जब शनि या कोई सा भी ग्रह हमारी कुंडली के अंदर 10वें भाव में होता है तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि कारक हो जाता है। 10वां घर हमारे पद सम्मान का होता है, समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी मिथुन राशि वालों की। राज्य से, सरकार से, केंद्र से लाभ मिलेगा मिथुन राशि वालों को। मिथुन राशि वालों के लिए भूमि भवन वाहन के सुख प्राप्त होंगे। हो सकता है कि मां के स्वास्थ्य में या पारिवारिक कलह कलेश हो जाए, जिस कारणवश मिथुन राशि वालों को घर का जो है त्याग करना पड़ जाए, ऐसी भी जो होने की संभावना रहेगी। क्योंकि मिथुन राशि वाले जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों, ये बड़े ही सीधे सच्चे और सरल स्वभाव के हुआ करते हैं। ये जातक ज्ञान के अंदर कोई कमी नहीं रहती है, बिजनेस माइंडेड बुद्धि के रहते हैं और बड़े ही मल्टी टैलेंटेड उशाग्र बुद्धि इनकी रहती है। क्योंकि बुध जो है खुद बुद्धि विवेक और हमारे जो गहरे ज्ञान गहराई का कारक ग्रह हुआ करता है वो बुद्धि हुआ करता है, जो कि डीपली नॉलेज मनुष्य को कराता है। जब मिथुन राशि से 10वें भाव में शनि होंगे 29 मार्च 2025 को, तो ऐसे जातक का समाज के अंदर पद सम्मान बढ़ना, समाज में किसी जो है जैसे कोई नौकरी पेशे करने वाले प्रमोशन होना, कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो पॉलिटिक्स में किसी पद की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक व्यापार दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो क्यों स्व उपार्जित स्थान है, स्व उपार्जित करने वाला स्थान जिसे कहते हैं कर्म भाव। और मिथुन राशि वालों के लिए वैसे भी ये अष्टम पति भी हैं और नवम पति भी बनते हैं शनि भगवान। तो अष्टम पति जब 10th हाउस में जाकर के बैठेगा तो चीजें थोड़ा हो सकता है स्ट्रगल करके प्राप्त हो, लेकिन आपको प्राप्त
होंगी 70%। ऐसा इसलिए कि कोई 10वां घर जो है कुंडली का सबसे बली घर हुआ करता है, और 10वें घर में कोई सा भी ग्रह अधिकतर वो बल प्राप्त कर लेता है, स्थान बल जिसे कह देते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए अगर किसी का भूमि संबंधित या मकान संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था वो भी कार्य पूर्ण होगा। किसी चीज को, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के वाद विवाद चल रहा था तो उसमें इनको सफलता अर्जित होगी। मिथुन राशि वालों के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा प्राप्त होगी, इस तरह के अवसर प्राप्त होंगे। प्राइवेट सेक्टर में जो व्यक्ति हैं जुड़े हुए, जैसे कि टेक्निकली फील्ड से आईटी या एआई, जो इन फील्डों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनके लिए यह 2.5 साल ऐसे रहने वाले हैं जो कि इनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। विद्या को लेकर के शुभ समाचार मिलेगा जो पढ़ रहे हैं। बस हो सकता है अगर किसी की कुंडली में विद्या स्थान पर किसी क्रूर ग्रह की या पापी ग्रह की दृष्टि हो, शनि की तो दृष्टि यहाँ पढ़ने की नहीं, जैसे कि राहु बैठा हो, मंगल बैठा हो, सूर्य बैठा हो, या दृष्टि ही पड़ रही हो, केतु को मैंने छोड़ दिया, तो हो सकता है कि विद्या को लेकर के वाद विवाद हो जाए, विद्या को लेकर के ब्रेक लग जाए। लेकिन विद्या के क्षेत्र में भी जो है लोगों को जो है सफलता अर्जित होगी। हाँ, व्यापार दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो व्यापार अगर साझेदारी में चल रहा है किसी का तो उसको लेकर के वाद विवाद होगा। हो सकता है कि पति पत्नी में वाद विवाद भी बढ़े। जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है मिथुन राशि वालों की, उनकी शादी होने का टाइम पीरियड आ लिया है, उनकी शादी होगी। और जिन किसी को आय संबंधित, जिसकी आय में दिक्कत हो रही है, घर में बरकत नहीं हो पा रही है, तो अगर वो कर्म सही करेगा तो उसको जो है घर में बरकत भी होगी, धन लाभ भी होगा। विशेषकर ऐसे जातक घर परिवार से दूर जाकर के अच्छा धन लाभ करता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि वालों के लिए सबसे उत्तम टाइम, सबसे श्रेष्ठ कर्क जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो कर्क राशि वालों के लिए हो रहा है। तो आइए चलते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि वाले के लिए कैसा रहेगा ये टाइम पीरियड। दोस्तों, कर्क राशि, कर्क राशि के जो जातक हुआ करते हैं दोस्तों, ये बड़े सीधे सच्चे, मध्यम आकृति वाले हुआ करते हैं, सुगठित शरीर हुआ करता है, बड़े सुंदर सुशील, ज्ञानवान, काम क्रोध लोभ मद अहंकार से दूर रहने वाले, साधु संत महात्मा ब्राह्मणों से पूर्ण रूप से आस्था रखने वाले व्यक्ति हुआ करते हैं। दोस्तों, धर्म कर्म में पूर्ण रूप से आस्था, राज धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति हुआ करते हैं। मिष्ठान प्रेमी भी हुआ करते हैं। इनका स्वभाव बड़ा ही शीतल, बड़ा ही सरल, हर प्रकार से सच्चे मन वचन से, जो कि ऐसे जातक बड़े भावना प्रधान, भावात्मक हुआ करते हैं। 29 मार्च 2025 को जब शनि अपनी कुंभ राशि छोड़ करके मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि पिछले 5 साल से कर्क राशि वाले बड़ा परिश्रम कर रहे थे, बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, शनि भगवान ने इनको बहुत रगड़ा है, लेकिन अब इनका पूर्ण रूप से भाग्योदय होने का टाइम पीरियड आ लिया है। 29 मार्च के बाद इनके जीवन में ऐसे समाचार शुभ सुनने को मिलेंगे, जैसे कि शनि इनकी राशि से भाग्य भाव में होंगे। भाग्य भाव में शनि का होना अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा जातक जो होंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। उनके भाग्योदय का कोई योजना, जिस योजना पर वे पिछले 5 साल से काम कर रहे थे, या 2 साल से या 3 साल से, वो योजना उनकी पूरी होती दिखाई दे रही है। जैसे कि किसी रिसर्च क्षेत्र में किसी क्षेत्र पर सर्च कर रहे हो, या टेक्निकली फील्ड में
या सॉफ्टवेयर फील्ड में, मतलब हार्डवेयर फील्ड में हो या सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, स्मार्ट वर्कर हो या हार्ड वर्कर हो, जो भी कर्क राशि के जातक हैं या जातिका हैं, ऐसे जातक के लिए अब टाइम पीरियड बड़ा अच्छा होगा। ऐसा इसलिए कि जब कभी भी शनि भाग्य भाव में होते हैं तो ऐसा जातक अपनी परिकल्पनाओं को, जो कि अपने आप को बड़ा ही अपनी योजनाओं को हाइड रखता है, हिडन रखता है, उन योजनाओं को अब समाज के अंदर हाईलाइट करेगा। ऐसा जातक समाज के अंदर पूजनीय, समाज द्वारा पद सम्मान प्रतिष्ठा को पाने वाला, ऐसे जातक ऐसे काम करेंगे कि उनके काम के द्वारा समाज में उनके माता पिता परिवार की पहचान बनेगी, नेम और फेम पद की प्राप्ति होगी। ऐसे जात जो होंगे जातक अपने भाग्य के बल पर और अपने कर्म के बल पर स्थिर लक्ष्मी उनके घर में सदा वास करेगी, जो कि अब तक उनके टाइम पीरियड में लक्ष्मी सेव नहीं हो पाई है। धन को लेकर के दिक्कतें चल रही थी, या काम को लेकर के दिक्कतें चल रही थी, या हेल्थ इशू चल रहे थे। अगर कोई पिछले 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 कुछ समय से बीमार चल रहा था तो वो बीमारी भी दूर होगी। और जो विवाह जीवन को लेकर के दिक्कतें चल रही थी, जिस किसी का विवाह नहीं हो रहा था या विवाह हो रखा था, मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, वो मैरिज लाइफ भी जो है एकदम स्मूथ चलेगी, गंगा जल की तरह अविरल होगी। संतान पक्ष को लेकर के भी शुभ समाचार मिलेगा। जिस किसी की संतान को लेकर के कर्क राशि वाले माता पिता परेशान थे उनकी स्टडी एजुकेशन को लेकर के या उनके विवाह को लेकर के, तो उनके विवाह के योग बन रहे हैं, एवं उनके लिए विद्या की प्राप्ति के नए मार्ग बनेंगे। नौकरी पेशे वालों के लिए नौकरी के नए मार्ग बनेंगे, सरकारी नौकरी के अवसर इनको प्राप्त होंगे। ऐसे जातक जो होंगे, अगर जैसे कि मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए या नेवी से या डिफेंस से या सिविल सेवा संबंधित जो तैयारी कर रहे थे, उनके लिए टाइम पर बड़ा अच्छा है, जिसको लेकर के वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कर्क राशि जो है इंग्लिश में से कैंसर कहते हैं। कर्क का मतलब केकड़ा। केकड़ा जो है बड़ा ही विषैला हुआ करता है, जिसको लेकर के अगर कर्क राशि वाला अपने मन में ठान ले, इनके अंदर कमी होती है। क्या कमी होती है? मन के बड़े कच्चे हुआ करते हैं, मन के बड़े भावुक। अगर इनसे किसी ने कोई ऐसी बात कर दी तो इनकी आंखों से पानी आने में टाइम नहीं लगता है। बेचारे सीधे सच्चे होते हैं। ऐसे जातक जैसे कि बड़े प्रतिभाशाली हुआ करते हैं, गुण की इनके अंदर कोई कमी नहीं रहती, भौतिकवादी रहते हैं और दार्शनिक सोच हुआ करती है समाज के अंदर कुछ नया करने की। इनके अंदर अगर कोई जैसे कि कोई जुड़ा हुआ है बॉलीवुड से संबंधित, गायकी से संबंधित, सिंगिंग से संबंधित, म्यूजिक से संबंधित, तो उनके लिए म्यूजिक के अवसर प्राप्त होंगे। कोई जैसे कि होटल संबंधित काम करना चाह रहा है या रियल एस्टेट का काम करना चाह रहा है, जिसको लेकर के दिक्कतें पिछले समय से आ रही थी, वो भी उनकी पूरी होंगी। उनके काम बनेंगे रियल एस्टेट से संबंधित। रियल एस्टेट का कोई उनका चाहे वो कंस्ट्रक्शन संबंधित हो, रॉ मटेरियल से संबंधित हो या इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित हो, वो उनका काम पूरा होगा। मेडिकल लाइन से जो जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, उनको मेडिकल लाइन से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा, उनके काम बनेंगे। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए समय पीरियड जो रहेगा ये बड़ा ही शुभकारक, श्रेष्ठकारक, उन्नतिकारक और लाभकारक सिद्ध होगा। दोस्तों, केवल वृषभ राशि वालों को क्या करना है, वो गणेश जी को जाकर के और भगवान विष्णु की आराधना करें। साप्ताहिक सप्ताह में विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुने या करें या किसी ब्राह्मण से कराएं। श्री गणेश सर्वसिद्धि का पाठ करें वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले माँ दुर्गा की आराधना करें, जितनी कर सकते हैं उतना ही वो अपने जीवन को अप करेंगे। और कर्क राशि वाले वो भगवान श्री राम और हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे उतना ही उनके जीवन में उन्नति और लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मेरा
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, यह जानकारी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा। ओम नमः गौरी शिवाय।